हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे थे आपका जैव प्रोसेस, ठीक है, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में भी आपका सेकेंड प्रोसेस जो पढ़ने वाले हैं श्वसन, ठीक है। तो श्वसन में भी जो हमने एक वीडियो अभी जो कल अपलोड की थी उसमें आपने देखा होगा जो श्वसन कहते किसे हैं, श्वसन के प्रकार और श्वसन की अवस्थाएँ, ठीक है। और इसके बाद में आपका अनाक्षी और अनाक्षी श्वसन में अंतर, ठीक है। आक्षी और अनाक्षी श्वसन में अंतर, अनाक्षी और अनाक्षी श्वसन में अंतर, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर। और इसके बाद में अगला जो टॉपिक हमारा रहता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका श्वसन। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जैव प्रोसेस, यानी जीवों में किस प्रकार से श्वसन होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम उठाते हैं बेटा पादप में श्वसन, ठीक है। पादप और जो आपके छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, जो आपके निम्न कोटि के जीव होते हैं, निम्न श्रेणी के, उनमें श्वसन कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक आप वीडियो पर आ गए हैं वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे, ठीक है। और साथ में अपना कॉपी पेन लेकर ही बैठेंगे ताकि जो भी आपको लगे और अच्छे से नोट्स साथ साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा पादपों में श्वसन की। तो पादपों में श्वसन के लिए क्या होता है आपको बता दें, इसमें कोई जिस प्रकार से हमारे पास ऑर्गन होते हैं, नाक होती है, लंग्स होते हैं, ट्रैकिया होती है, ऐसी कोई संरचना इनमें नहीं होती है, ठीक। इस प्रकार की कोई संरचना नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं, ठीक। एक बात और बता दूं, मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज ये रहते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं वे सांस में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बेटा ये थोड़ा सा झूठ यानी बिल्कुल भद्दा, ठीक है, भद्दी मजाक हो रही श्वसन के साथ में, ठीक है। आप बात करेंगे श्वसन की, तो श्वसन चाहे कोई भी करे, ठीक, चाहे जंतु करें चाहे पादप करें, श्वसन किसी में भी हो, चाहे जंतु में हो या पादप में हो, तो वो ग्रहण कौन सी गैस करते हैं, ठीक है। ग्रहण कौन सी करेंगे तो वो ऑक्सीजन ही करते हैं, मीन्स O2 करते हैं, ठीक है। और रिलीज करते हैं, छोड़ते कौन सी गैस है, कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो बात करते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज ये रहते हैं कि सर क्या होता है, जो ग्रहण जो आपका श्वसन होता है पौधे, तो पौधे सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड सांस में नहीं लेते हैं, दूसरा प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। उसके दौरान क्या होता है आपका ये जो CO2 होती है उसको लेते हैं, ठीक, क्लियर। तो पहली तो आप ये थोड़ा सा क्लियर रखना है आपको कि जो सांस लेंगे उस टाइम पर आप जो गैस अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो O2 ही करते हैं, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो। ओके, चलिए, तो आपको क्या लिखना है इसमें, तो लिखेंगे हम लोग इसमें कि पादप में श्वसन होता है, ठीक, वो कैसे होता है, तो इसमें लिखेंगे आप लोग पादपों में श्वसन के लिए, पादपों में श्वसन के लिए विशिष्ट अंगों जैसे, ठीक, विशिष्ट अंगों जैसे क्या बात है, तो जैसे आप बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, नाक होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है आपकी श्वास नली होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं आपके फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। लेकिन पौधों के केस में क्या होता है, इसमें नाक, श्वास नली, फेफड़े आदि श्वसनांगों का अभाव होता है। मीन्स क्या है, मतलब ये अंग नहीं होते हैं, आदि श्वसनांगों का अभाव होता है, ठीक, पौधों के अंदर। लेकिन फिर भी क्या करते हैं पौधे, अपनी जो सतह होती है, जैसे आपकी तना हो गया, ठीक है, जड़ हो गई और पत्ती हो गई, इनकी सतह से क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, ये नहीं होते हैं, फिर भी पौधे अपने जड़, तना
जड़, तना व पत्ती, जड़, तना व पत्ती की सहायता से, की सहायता से O2 व CO2, ठीक है, O2 व CO2 ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये संरचना होती है किसके अंदर में, पौधे के अंदर में, जड़, तना, पत्ती होती है। इनकी सतह से क्या करते हैं, वो O2 CO2 का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, O2 व CO2 क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ओके, इसमें बाद में बात करते हैं आपके तना, जड़ और पत्ती। ठीक, तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे, सबसे पहले सेशन में आपका जड़ लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे जड़, यानी पौधों में क्या होता है, जड़ों के द्वारा क्या होता है, गैसों का विनिमय या आदान प्रदान। ठीक, तो आप एक हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर मेरे साथ में, जड़ों द्वारा, क्या लिखेंगे, जड़ों द्वारा गैसों का विनिमय। आदान प्रदान को एक वर्ड लिखेंगे, विनिमय। ठीक है, एक वर्ड आपका यही हो जाएगा, आदान प्रदान क्या हो जाएगा, विनिमय। जड़ों द्वारा गैसों का विनिमय। देखिए, पौधों की जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर, कहाँ होती है, मिट्टी के अंदर। जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच में हवा भी होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, हवा भी होती है। तो उस हवा में से O2 को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, CO2 को छोड़ देते हैं। ठीक, और यह जो क्रिया होती है, ये सिंपल से आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है, विसरण, डिफ्यूजन के द्वारा होती है, ये क्रिया हो जाती है विसरण के द्वारा। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, मृदा के कणों के बीच। ठीक है, क्या लिखेंगे, मृदा के कणों के बीच, मृदा के कणों के बीच उपस्थित O2 विसरण की सहायता से, ठीक है, विसरण के द्वारा, क्या लिखेंगे, विसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा मूल रोम में पहुंच जाती है। मृदा के कणों के बीच उपस्थित O2 विसरण के द्वारा मूल रोम में पहुंच जाती है, ठीक। एवं CO2 जो CO2 होती है वो मृदा में ही क्या हो जाती है, छोड़ दी जाती है। एवं CO2 मृदा में छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका किसमें हो जाता है, जड़ों के द्वारा। यानी जड़ में सिंपल सा कोई आपकी ऐसी संरचना नहीं होती है, सिंपल सा प्रोसेस होता है विसरण के द्वारा। देखिए अब थोड़े से मैं विसरण बता दूं आपको। विसरण में क्या होता है, यहाँ पर बेटा काम करती है सांद्रता। क्या काम करती है, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता। इसमें क्या होता है, उच्च सांद्रता से, क्या बात करेंगे, विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस के जो अणु होते हैं वो गति करते हैं, निम्न सांद्रता की ओर। सपोज करिए जड़ के अंदर क्या हुआ है, CO2 अधिक है, जड़ के अंदर CO2 अधिक है तो वह कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक। और मतलब मिट्टी के कणों में, और मिट्टी के कणों के बीच क्या है, O2 की मात्रा अधिक है, O2 की मात्रा अधिक है और कम किसमें, जड़ में, तो ये कहाँ चली जाएगी, जड़ की तरफ चली जाती है। तो यही प्रोसेस होता है आपका, क्या, विसरण हो जाता है, ठीक, विसरण। इसके बाद में सेकंड क्या चीज़ होती है, तो सेकंड आपकी स्ट्रक्चर जो आती है, दूसरे नंबर की संरचना होती है पौधों में, वो होता है तना,
ठीक है, क्या होता है, तना। तो आप लिखेंगे आप तना द्वारा गैसों का विनिमय। ठीक, क्या लिखेंगे, तना द्वारा गैसों का विनिमय, तना द्वारा गैसों का विनिमय। ठीक, तने द्वारा गैसों का विनिमय, या लिखेंगे तना द्वारा गैसों का विनिमय। ठीक है, अब हम बात करेंगे तना। अब यहाँ पर भी तने में क्या होती है, जो आपके काष्ठीय पौधे होते हैं, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, जैसे आम हो गया, शीशम हो गया, बबूल हो गया, जामुन हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, इन पौधों में क्या, ये जो आपके काष्ठीय पौधे होते हैं, बड़े वाले पौधे, ठीक, पेड़ होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनके जो तना होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं वातरंध्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, वातरंध्र। उनके द्वारा क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यहीं पर जो आपके शाकीय पौधे होते हैं, जैसे आपका पालक हो गया, गेहूं हो गया, ठीक, कमजोर सॉफ्ट, मतलब जो सॉफ्ट तना वाले होते हैं, सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, उनके तने में वातरंध्र ना होकर के वहाँ पर क्या होता है बेटा, स्टोमेटा होते हैं, मीन्स रंध्र होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक वातरंध्र होता है, दूसरा वर्ड होता है बेटा रंध्र। ठीक है, रंध्र। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तना में काष्ठीय पौधे, काष्ठीय पौधे जैसे, देखो अब मैं यहाँ पर जैसे लिख देंगे, काष्ठीय पौधे जैसे, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग जैसे, और इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से हाईलाइट करूँगा। जैसे आपका कैसे हो गया, कैसे हो गया, आम, ठीक है, और आपका पीपल, आम, पीपल। इसके बाद में क्या होगा आपका बरगद, नीम, जो आपके बड़े बड़े पौधे होते हैं, आदि बहुत सारे हो जाएंगे। इन पौधों में क्या होते हैं, इनकी पौधों की जो तना होता है, पौधों के तना पर, के तने पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। बेटा इस वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे, वातरंध्र। ये स्टोमेटा नहीं है, ये अलग होता है, वातरंध्र कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, वातरंध्र कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। ठीक, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, तो बात करेंगे वातरंध्र के द्वारा, जिसके द्वारा वायुमंडलीय, गैसों के बीच विनिमय होता है, मतलब वही है, विनिमय होने का मतलब क्या है, CO2 बाहर निकालेंगे, O2 को अंदर लेंगे। ठीक, O2 को अंदर लेंगे। तो ये आपका जड़ हो गई, ये हो गया तना। ठीक है, जड़ में कोई ऐसी संरचना नहीं है, सिंपल सा विसरण के द्वारा गैस अंदर आ जाती है और बाहर निकल जाती है। ठीक, जो तना होता है, यहाँ पर संरचना पाई जाती है, जिसे बोलेंगे बेटा वातरंध्र। ठीक है, टेंटिल्स, क्या बोलते हैं, इसी को आपको टेंटिल्स बोल सकते हैं, इन्हीं को आपको वातरंध्र बोलते हैं। ठीक, वातरंध्र। इसके बाद में तीसरी जो स्ट्रक्चर थी आपकी, तीसरी संरचना होती पौधों में, पत्ती। तो अब आप लिखेंगे पत्तियों द्वारा थोड़ी एक चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, और जड़ में, उसके बाद लिखेंगे पत्ती में। ये तो मैंने बेटा बता दिया किसमें, जो आपके काष्ठीय पौधे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शाकीय पौधे होते हैं, ठीक, शाकीय पौधे जैसे आपका पालक, ठीक, धनिया,
पालक, धनिया, जो शाक वाले, सॉफ्ट तना वाले होते हैं, ठीक है, आदि में रंध्र पाए जाते हैं। आदि में इनकी जो तने पर क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जो गैसों का विनिमय करते हैं, ठीक है, जो श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख गया था, मतलब रह गई थी लिखने को, वो आपने यहाँ पर लिख ली। ठीक, ये काष्ठी में क्या होता है, वातरंध्र होता है, और जबकि जो आपके शाकीय होते हैं उनके तनों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ये मैं बात इसमें केवल तने के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, तनों में। इसके बाद में अगली हेडिंग आपकी है पत्तियों में। कौन सा हो जाएगा, पत्तियों में गैसों का विनिमय कैसा होता है। तो आप लिखेंगे पत्तियों में गैसों का विनिमय, ठीक, गैसों का विनिमय। पत्ती की संरचना मैंने आपको पढ़ाई है, आपका जो पहला प्रोसेस पढ़ा था हम लोगों ने, पोषण, जब मैंने पढ़ा था पादप में पोषण, ठीक, पौधों में पोषण कैसे होता है, तो वहाँ पर एक संरचना पड़ी थी जो जिसे बोलते हैं स्टोमेटा, यानी रंध्र बोलते हैं। ठीक, तो वो रंध्र जो होते हैं वो CO2 को अंदर, उस टाइम पर मैंने CO2 को पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था कि श्वसन भी काम आएगी, लेकिन वो अब यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ पर इसका कोई काम था नहीं। तो वही जो रंध्र होते हैं वो आपके जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस टाइम पर क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं, लेकिन यही रंध्र जब श्वसन होता है तो उसी रंध्र से क्या करते हैं, O2 को भी अंदर लेते हैं। ठीक है, O2 को भी क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या, ठीक, पत्तियों में यह क्रिया विसरण द्वारा होती है। तो पहले तो पॉइंट ये है आपका, पत्तियों में क्रिया किसके द्वारा होती है, तो विसरण के द्वारा होती है। ठीक, विसरण का प्रोसेस होता है पत्तियों में उपस्थित लिखेंगे, पर नहीं लिखेगा, पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र जिन्हें रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, कहते हैं पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र जिन्हें स्टोमेटा यानी रंध्र कहते हैं। ठीक, जो गैसों का विनिमय करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। ठीक है, ये इतना हो जाएगा आपका किसमें, पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तनों की बात करें उसमें वातरंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तनों में क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं। स्टोमेटा पाया जाता है आपका पत्तियों में। अब स्टोमेटा क्या होता है, एक आपके दो गुर्दे या बोलेंगे सेम के बीज के आकार के, जैसे समझिए कुछ ऐसा। ठीक है, ये है आपका, और एक दूसरा जो बन जाएगा यहाँ से ये वाला। ठीक, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, इसको थोड़ा सा और अच्छा इस तरीके करेंगे। ठीक, ये वाली संरचना, जैसे ये यहाँ पे घिरा हुआ, ये बीच वाला ये जो छिद्र होता है, ये वाला छिद्र, इसी को बोलते हैं बेटा स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोले तो रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं बाहर वाली, इन्हें बोलते हैं बेटा गार्ड सेल्स बोलते हैं।
ठीक है, गार्ड सेल्स बोलते हैं, रक्षक कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, ये जो छिद्र होता है ये वाला, इसी को बोलते हैं बेटा रंध्र। इनके द्वारा क्या होता है, O2 CO2 का विनिमय होता है। क्या होता है, O2 CO2 का विनिमय होता है। ओके, तो पौधों में श्वसन के लिए केवल इतना ही पढ़ना है आपको। जड़ होती है, तना होती है, पत्ती होती है। ओके, इसके बाद बेटा मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर एक थोड़ी सी पौधों, जब आप जंतु पढ़ेंगे उससे पहले एक टॉपिक और आपको बताऊँगा। देखो एक चीज़ बोली जाती है बेटा, बोलने वाली बात ये है, लोग कहते हैं कि रात के टाइम क्या होता है, पेड़ पौधे के नीचे नहीं लेटना चाहिए। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे नहीं लेटना चाहिए। क्यों नहीं लेटना चाहिए, ऐसा क्या करते हैं वो, क्यों नहीं लेटना चाहिए भाई, और दिन में क्यों लेटना चाहिए? तो मैं आपको सिंपल सी में बताऊंगा। देखो पेड़ पौधे बेटा कैसे स्वपोषी होते हैं, मीन्स वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो रॉ मटेरियल वहाँ पर आपका एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, लेकिन वहीं पर जो आपका श्वसन होता है, श्वसन में वही आपका जो CO2 होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है। क्या होता है, वेस्ट मतलब व्यर्थ होता है, उसे बाहर निकालना ही निकालना है। तो दिन के टाइम जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो CO2 होती है वो बाहर नहीं निकलती है। क्यों, वो अंदर ही गैस में बदल जाएगी, आपकी ग्लूकोज में, प्रकाश संश्लेषण साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही क्रिया जब रात में होती है, रात में सनलाइट नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगी। ठीक, इसी वजह से बोला जाता है कि रात में जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 को छोड़ते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों से दूर लेटना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके नीचे नहीं। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा कहानी इंटरेस्टिंग है, और इसमें थोड़ा सा मैं लिखूंगा एक पॉइंट आपको। देखो रात में जब इधर यहाँ तक आ रहा होगा, ठीक है, देखिए इसको हटा देंगे, ये रंध्र है, इसको हटाऊंगे, और यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी है। क्या चीज़ लिखनी है वो मैं यहाँ पर लिखेंगे अभी। देखिए इसमें बेटा आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्या, रात में, ठीक है, रात में जब क्या हो रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उस टाइम पर क्या होगा, CO2 की जो मात्रा होगी वो अधिक रिलीज होगी, अधिक निकलेगी। रात में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, ठीक है, वो अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी, अधिक। ठीक है, अधिक बाहर निकलेगी, मात्रा जो होगी वो बाहर निकलेगी। क्यों, यहाँ पर क्या नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होगा। ठीक, ऐसे मान लो ये नहीं हो रहा है। लेकिन यही बात होती है जब दिन में क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो CO2 की मात्रा होती कम हो जाती है। CO2 की मात्रा जो होती है वो कम बाहर निकलती है, कम मीन्स इसमें कमी आ जाती है। CO2 की मात्रा में कमी होती है, और दिन में कमी होती है, रात में अधिक हो जाती है। रात में कैसी हो जाती है, अधिक, मतलब इसका निष्कासन होता है वो अधिक होता है। क्यों होता है वो मैंने अभी आपको रीजन बता दिया। ओके, इसके बाद में बेटा ये आपका रहा कौन सा, पादप में श्वसन कैसे होता है। इसके बाद में अगली स्लाइड में बात करूंगा मैं यहाँ पर आपके सूक्ष्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं, निम्न कोटि के जीव होते हैं, उनमें किस प्रकार का श्वसन होता है। ठीक, तो इसको हटाएंगे, उसके बाद में बात करेंगे आपके छोटे छोटे जीवों में श्वसन। ठीक है, तो आप हेडिंग डालोगे सबसे पहले जंतुओं में श्वसन, जैसे इसमें लिखा था पादपों में श्वसन, दूसरी हेडिंग बनेगी जंतुओं में श्वसन। ठीक, जंतुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक, पड़ गई हेडिंग डालनी होगी, और मैं भी अभी आपको इतना करने के बाद में अभी कर रहा हूँ जस्ट। तो ये सिंपल सी बात रही आपकी, किसके अंदर, पादपों के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें। अगली बात जो आती है बेटा वो आती है आपके जंतुओं में श्वसन। ठीक, जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन। ठीक,
रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, क्या लिखेंगे? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब इनमें क्या होती है कहानी, देखो अब समझेंगे हम किसमें, जंतुओं में। तो जो आपके जंतु होते हैं, ठीक, जंतु, तो जंतु, अब किस जंतु की बात कर रहे हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसानों के अंदर बात करते हैं, तो इंसानों के अंदर क्या होता है? एक वेल डेवलप, ठीक, सुविकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। लेकिन यहीं पर हम बात करते हैं जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे आपका केंचुआ हो गया, ठीक, फिश हो, मछली हो गई, ठीक, इनमें क्या होते हैं? आपके जैसे इतने अच्छे ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपका किसमें, जंतुओं में श्वसन की, ठीक। तो इसमें आप जंतुओं में श्वसन भी बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस बना लूँगा। तो सीक्वेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे कौन से जंतु में श्वसन की बात करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे जंतुओं में श्वसन में जलीय जीवों में श्वसन, या जलीय जंतुओं में श्वसन, या लिखेंगे जलीय प्राणियों में श्वसन, जलीय प्राणियों में श्वसन। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे आप, सबसे पहली जलीय प्राणियों में श्वसन, ठीक, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या एक्वाटिक एनिमल्स, इनमें श्वसन कैसा होता है? तो सिंपल से आपको भी पता होगा, जो जल में रहते हैं उनके पास क्या नहीं होते, लंग्स नहीं होते हैं, उनके पास लंग्स की जगह पर दूसरी संरचना होती है जिससे हम बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? गिल्स, यानी बोलेंगे गलफड़े होते हैं, उनके द्वारा क्या करते हैं, ये सांस की क्रिया करते हैं, यानी श्वसन लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जलीय प्राणियों में श्वसन गिल्स की सहायता से होता है, ठीक है, गिल्स की सहायता से होता है। अब ये गिल्स क्या होते हैं? कभी आपने मछली को देखा हो, साइड में क्या होती है, वो बहुत जल्दी से ऐसे ऐसे करती थी, ठीक, उल्टी रहती है, इस प्रकार से संरचना होती है, वो आपकी चलती रहती है कंटिन्यू, इसी को हम गिल्स बोलते हैं। मछली में आपको क्लियर दिख जाते हैं, ओके। अब इसमें जलीय प्राणी में श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर, जो जलीय प्राणी होते हैं, ठीक, जो जलीय जीव होते हैं, ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे, ये जीव, कौन से जीव, जलीय जीव, ये जीव जल में घुली O2, जल में घुली O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इनकी जो श्वसन दर होती है, इनकी श्वसन दर होती है वो स्थलीय जीवों से अधिक होती है। तो लिखेंगे इनकी श्वसन दर, इनकी श्वसन दर स्थलीय प्राणियों से अधिक होती है, स्थलीय प्राणियों से अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनकी श्वसन दर होती है वो स्थलीय प्राणियों से अधिक होती है। अब ये अधिक क्यों होती है, तो इसका रीजन सिंपल सा है कि जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है। तो ये जितने ज़्यादा अपने अंदर सांस लेंगे, जितना ज़्यादा पानी अंदर लेंगे, उतनी ही ज़्यादा इनके पास ऑक्सीजन पहुँचेगी, उतनी अच्छे से क्या कर सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन को ज़्यादा इनटेक कर सके, इनहेल कर सके, अंदर ले सके, उस वजह से इन्हें क्या करना पड़ेगा, सांस ज़्यादा बार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी श्वसन दर होती है वो अधिक हो जाती है स्थलीय प्राणियों की तुलना में, ओके। चलिए अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, आसानी से याद कर पाएंगे कि चीज़ों को कैसे क्या रहते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ मछली में, ठीक है, क्या बात करेंगे, मछली में कैसे रहते हैं, मछली में
देखो मछली में श्वसन, मछली एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मोस्टली आपके जितने जरिए होते हैं वो सब ऐसे ही करते हैं। मछली में क्या होगा, तो मछली में सबसे पहले क्या होता है, मुख के द्वारा क्या होता है, जो पानी होता है वो प्रवेश करता है। ठीक, क्या करते हैं, मुख के द्वारा, मुख द्वारा जल का प्रवेश, मुख के द्वारा जल का प्रवेश यानी पानी को अंदर लिया जाता है। इसके बाद में क्या है, ये जल होता है, ये कहाँ पहुँचता है, गिल्स के पास पहुँचा है। ठीक है, कहाँ पहुँचाया जाता है, गिल्स के पास। तो इसे के पास क्या होगा, जल का गिल्स के पास पहुँचना, गिल्स यानी गलफड़ों के पास पहुँचना, गिल्स के पास पहुँचना, पानी का गिल्स के पास पहुँचना। और गिल्स से क्या होते हैं, गिल्स में क्या होते हैं आपकी, उसके पास क्या होते हैं आपके जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, मीन्स बोलते हैं रुधिर होता है, जिनमें रुधिर होता है वो फ्लो होता रहता है। ठीक है, रुधिर फ्लो होता रहता है। यहाँ से क्या होगा, जो रुधिर में क्या होगा, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो इस ऑक्सीजन को, जो भी आपका वर्णक होता है, ठीक, हीमोग्लोबिन होता है आपका मोस्टली, तो वो यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है उसको ले लेता है और बाकी CO2 होता है वो उसी में छोड़ देता है, बाकी CO2 होता है उसी में छोड़ देता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जल का गिल्स के पास पहुँचना। इसके बाद क्या होता है, रुधिर यानी रक्त में O2 का मिलना या विनिमय लिख लेंगे, विसरण, विसरण विसरित हो जाती है किसमें, रक्त में, रुधिर में क्या हो जाती है या ले ली जाती है रुधिर में, ये रुधिर की मात्रा रुधिर में मिलना। ठीक, तो ये सिंपल सा हो जाता है बेटा, क्योंकि जलीय प्राणियों में श्वसन, किसकी बात करूँगा, तो जलीय प्राणियों में श्वसन। इसके बाद में अब बात करता हूँ बेटा किसकी, स्थलीय प्राणियों में। ठीक, स्थलीय प्राणियों में, और स्थलीय प्राणियों में जो बात करेंगे आपके, ठीक है, स्थलीय प्राणियों में तो किस प्राणी की बात कर रहे हो, स्थल में किस प्राणी की बात करते हो उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे इसमें। स्थलीय प्राणियों में, तो स्थलीय प्राणी में क्या होता है, ये डायरेक्ट बायोमेल्टिक जो गैस होती है उसका यूज करते हैं सांस में। तो आप लिखेंगे हेडिंग स्थलीय, स्थलीय प्राणियों में श्वसन। ठीक, स्थलीय प्राणियों में श्वसन। तो स्थलीय प्राणी कैसे करते हैं, तो देखो ये क्या करते हैं, श्वास गिल्स के द्वारा लेते हैं, लेकिन जो स्थलीय होते हैं, ठीक है, ये जीव फेफड़ों की सहायता से श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, और ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन ले रहे हैं, जबकि ये क्या करते हैं, ये वायुमंडलीय O2 बोले तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, O2 ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कौन सी, वायुमंडलीय O2 ग्रहण करते हैं। ठीक, इनकी जो श्वास दर होती है वो कम होती है, इनकी श्वसन दर कम होती है, इनकी श्वसन दर कम होती है। ठीक है, किससे होती है, इनकी तुलना में। जलीय प्राणियों में ज़्यादा होती है, इनमें कम होती है। ठीक है, इनमें कम होती है, और इनमें अलग अलग क्या होते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, जो मैंने आपका फेफड़े लिख दिए हैं। ठीक है, मैंने क्या फेफड़े लिख दिए हैं। अब इसके बाद में अब बात करेंगे, कुछ आपके जीव होते हैं, जंतु होते हैं, जिनमें कुछ अलग अलग तरह कोशिकांग पाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको MCQs में या आपके वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसमें आप सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मैं एक तरफ लिखूंगा उनके ऑर्गन, और वो ऑर्गन पर्टिकुलर किस किस जीव में पाए जाते हैं जो सांस लेते हैं उसके थ्रू।
ठीक है, वो इधर लिख दूंगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आप लिखेंगे कुछ जंतुओं के प्रमुख श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन अंग। ठीक है, तो श्वसन अंग में सबसे पहला मैं लिखूंगा बेटा फेफड़े। क्या लिखूंगा, फेफड़े। ये फेफड़े किसमें किसमें होते हैं, तो फेफड़े की बात करते हैं तो ये पहले तो बात करेंगे अपने अंदर, हमारे अंदर होते हैं। हम कौन हैं और तुम कौन हो, तो हम और आप क्या हैं, मनुष्य हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, मनुष्य। इसके बाद में और क्या होता है, जब मेंढक जो होता है ये आपका बड़ा ही एक अलग टाइप का होता है। ये सबसे कहीं आपका इसके पास लंगफड़े जो आपके गिल्स होते हैं वो भी रहते हैं, स्किन जो त्वचा होती है उससे भी सांस ले लेता है। ठीक है, और आपके फेफड़े भी होते हैं उसके द्वारा भी सांस लेता है। तो वो यहाँ पर मेंढक भी लिख सकते हो, लेकिन मैं मेंढक नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पक्षी। क्या लिखूंगा, पक्षी लिखूंगा। ठीक है, मनुष्य, पक्षी। ठीक है, और क्या होता है बेटा, तो बट करेंगे छिपकली। ठीक है, छिपकली होती है। बाकी और भी आपके जानवर होते हैं। ठीक है, पशु होते हैं, जानवर नहीं पशु लिखेंगे। ठीक है, पशु, गाय, घोड़ा, हाथी, ये एक इनमें सब में क्या होता है, आपका फेफड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। इसके बाद में अगला जो कोशिकांग आता है आपका, जिसमें आपका लिखेंगे त्वचा। त्वचा, अब त्वचा के द्वारा किस किस में होता है, तो त्वचा में बात करते हैं बेटा, तो आपको आंसर में याद लिखेंगे केंचुआ। क्या लिखेंगे, केंचुआ। मेंढक यहाँ लिख लेंगे, मेंढक का जो लार्वा होता है, मेंढक का लार्वा। ठीक है, ये भी किससे करता है, तो बात करेंगे मेंढक। ठीक है, मेंढक का लार्वा ना लिखेंगे, लार्वा उसमें लिख लेंगे आप गिल्स में जो पानी रहता है। मेंढक, मेंढक आपका त्वचा के द्वारा सांस लेता है। ठीक, केंचुआ लेता है। ओके, इसके बाद में अगला आपका आ जाता है गिल्स। गिल्स, तो गिल्स में बात करते हैं तो गिल्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप मेंढक का लार्वा जो पानी में ही रहता है। मेंढक का लार्वा। ठीक है, मेंढक का लार्वा हो गया। और भाई इसे कौन नहीं जानता होगा, मछली जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है। तो भाई वो किससे ले रही है, गिल्स होते हैं इसके पास। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्लोम होते हैं। इसके बाद बात करेंगे आप श्वास नाल। श्वास नाल, ठीक है, श्वास नाल। ट्रैकिया, श्वास नाल जिसे बोलते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में किसके कौन से जीव होते हैं जो ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं, तो इसमें आपको याद क्या रखने हैं, जितने भी आपके कीट होते हैं, क्या बोलूँ, जितने भी आपके कीट, कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो बोलेंगे श्वास नाल के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं, श्वास नाल के द्वारा सांस लेते हैं। इसके बाद में कुछ जीव होते हैं वो आपके बॉडी सतह से, ठीक है, यानी शरीर की सतह से सांस लेते हैं। शरीर की सतह से, उनके पास कुछ नहीं है, ये ओनली बॉडी सरफेस है। तो बॉडी सरफेस में जो आपके एक कोश के जीव होते हैं, जैसे आपका अमीबा हो गया। क्या हो रहा है बेटा, अमीबा। ठीक है, अमीबा। ठीक है, इसके बाद आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, और क्या होता है आपका, तो बात करेंगे यहाँ पर यूग्लिना। यूग्लिना, ये जो होते हैं ये आपके कैसे सांस लेते हैं, तो शरीर की सतह से लेते हैं। इसके बाद में आपका स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, ये भी कैसे लेता है, तो ये भी सांस लेते हैं बेटा बॉडी सतह से। ठीक है, शरीर की सतह से सांस लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या जाना है आपको, जंतुओं में और पौधों में। जंतुओं में कौन से, जो आपके छोटे छोटे जीव होते हैं, निम्न कोटि के, निम्न श्रेणी के जीव, वो कैसे सांस लेते हैं उनके बारे में, और पौधे सांस कैसे लेते हैं। अगली वीडियो में जानने वाला हूँ, आप लोग बता दें कौन सा आपका टॉपिक होगा, मानव में श्वसन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।